एक आदमी को बर्फ में पड़ा हुआ एक लावारिस बच्चा मिलता है। शुरुआत में वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बच्चे के अच्छे कपड़ों पर जाती है, वो समझ जाता है कि ये बच्चा किसी आम घर का नहीं है। उसके दिमाग में आता है कि आगे चलकर फिरौती भी मिल सकती है। वो बच्चे को घर ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी कुछ समय के लिए उसकी देखभाल कर ले। उसका सोचना था कि बच्चे के असली माँ बाप जल्दी सामने आ जाएंगे, लेकिन वो इंतजार पूरे 10 साल का हो जाता है। 10 साल बाद वो बच्चा एक लड़का बन चुका होता है, फिर भी उसके असली परिवार की कोई खबर नहीं आती। जिसने उसे पाला होता है वो औरत कभी उसके अतीत की बात नहीं करती और उसे अपने बेटे की तरह ही रखती है। दोनों को लगता है कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन तभी एक अचानक घटना सब बदल देती है। एक दिन गोद लेने वाला पिता, जो सालों से घर से दूर काम करता रहा था, एक चिट्ठी भेजता है। वो लिखता है कि काम के दौरान वो बुरी तरह घायल हो गया है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। गोद लेने वाली माँ अपनी सारी जमा पूंजी देखती है, लेकिन वो बिल्कुल भी काफी नहीं होती। रेमी को अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता। अगले ही दिन उसकी आशंका सच साबित हो जाती है। गोद लेने वाली माँ को उनकी इकलौती गाय बेचनी पड़ती है। वो गाय रेमी के बचपन से उसके साथ रही होती है और वही परिवार की कमाई का अकेला जरिया थी। मजबूरी में उसे बेच देते हैं। जब रेमी पड़ोसी के हाथ में कोड़ा देखता है तो वो समझ जाता है कि अब गाय की जिंदगी मुश्किल होने वाली है। उस दिन के बाद वो रात में चुपचाप पड़ोसी के तबेले में जाने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो कोड़ा हटा देगा तो गाय को थोड़ी कम तकलीफ होगी, लेकिन कोड़ा न होने पर भी गाय को मारा जाता है। वो बेबस रहती है। रेमी बस धीरे धीरे गाना गाता रहता है, अपनी आवाज से उसका साथ देता है। उसी वक्त वो नहीं देख पाता कि उसके पीछे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी खड़ा है, जो उसकी आवाज से खींचा चला आया होता है। वो आदमी चुपचाप सब सुनता रहता है। जैसे ही रेमी पलटता है वो डर जाता है और भाग जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही आदमी उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। घबराकर जब रेमी घर पहुंचता है तब तक गोद लेने वाला पिता वापस आ चुका होता है। लड़के को देखकर वो हैरान हो जाता है। 10 साल तक वो बाहर काम करता रहा और उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी ने इस बच्चे को छुप कर पाला है। गुस्से में वो उस फैसले को कोसता है और लड़के को बोझ कह देता है। तभी रेमी को समझ आता है कि उसे छोड़ दिया गया था। फिर भी वो उस औरत को दोष नहीं देता जिसने उसे पाला था। वो उसे उसके बचपन के कपड़े दिखाती है और सच बता देती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है। गुस्से में गोद लेने वाला पिता जिद करता है कि रेमी को अनाथालय भेज दिया जाए। गोद लेने वाली माँ इसका जोरदार विरोध करती है और कहती है कि वो उसके साथ ही रहेगा। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है और रेमी कान ढक लेता है, सच का सामना नहीं कर पाता। आखिर में गोद लेने वाली माँ जीत जाती है। गोद लेने वाला पिता मान जाता है और कहता है कि वो सरकारी मदद के लिए आवेदन करेगा। ये सुनकर रेमी उससे लिपट जाता है। अगली सुबह रेमी भारी मन से अलविदा कहता है और गोद लेने वाले पिता के साथ शहर चल पड़ता है। उसे लगता है कि ये उसकी जिंदगी को संभालने की तरफ एक कदम है। उसे नहीं पता कि ये पहले से बिछाया गया जाल है। सरकारी दफ्तर पहुंचकर गोद लेने वाला पिता रुक जाता है और अंदर जाने से मना कर देता है। हैरान होकर रेमी पूछता है, क्या हम अंदर नहीं जाएंगे? वो ठंडे लहजे में कहता है, मैंने तुझे बाहर लाने के लिए धोखा दिया है। हम तुझे पाल नहीं सकते। तुझे अनाथालय जाना होगा। घबरा कर रेमी उसे धक्का देता है और भाग जाता है। वो एक सराय में छुप जाता है ताकि बच सके। थोड़ी ही देर में गोद लेने वाला पिता गाँव वालों को लेकर आ जाता है और जगह घेर लेता है। जैसे ही रेमी को पकड़ने वाले होते हैं तब